point is galaxy. We have studied what is universe and now we'll study what is galaxy. Galaxies are vast clusters of stars, planets, gas, dust, etc. Cluster मतलब एक गुच्छा, वास्ट मीन्स वेरी बिग. तो अगेन गैलेक्सी क्या है, बड़े बड़े गुच्छे कह सकते हो जिसके अंदर की स्टार्स, प्लैनेट और गैस, डस्ट वगैरह ये सब शामिल हैं. विच आर हेल्ड टुगेदर इन स्पेस बाय ग्रेविटी, जो कि एक साथ इकट्ठे हुए हैं. हेल्ड मतलब इकट्ठा होके पकड़े रहना, जैसे पकड़े हुए हैं, कोई पकड़ नहीं रखा है बट एक जगह इकट्ठे हैं, इसलिए वी से इट हेल्ड टुगेदर इन स्पेस बाय ग्रेविटी. अब किस वजह से इतने पास पास हैं, गुरुत्व आकर्षण की वजह से. ग्रेविटी इज गुरुत्व आकर्षण, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. जैसे लोहे के चुंबक के पास लोहा खींच के चला आता है, वैसे ही ये सब एक दूसरे की खिंचाव से खींच के एक जगह इकट्ठे हुए हैं गुच्छे की तरह से. दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड देम, जिसने एक दूसरे को खींच रखा है पास पास में. देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं अपने यूनिवर्स में. बिलियंस मीन्स 1 बिलियन इज मेड अप ऑफ 10 lakhs. So you can understand how big it is. There are billions of galaxies spread out in the universe. Universe में billions of galaxies फैली हुई हैं. While large galaxies have trillions of stars, और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी हैं, उनमें तो trillions of stars हैं. Trillion means 1 lakh crore. So you see how big is the universe. How big is the universe? अब एक एक गैलेक्सी के अंदर कितने सारे स्टार हैं, एक एक स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कितने सारे प्लैनेट्स हैं. एक स्टार और उसके सारे प्लैनेट्स विद देयर मून्स एक सोलर सिस्टम कहलाता है. तो बहुत सारे सोलर सिस्टम मिला के एक गैलेक्सी बनती है. ठीक है, उसमें कितने सारे सोलर सिस्टम्स हो सकते हैं. अब छोटी गैलेक्सी में 10 लाख हो सकते हैं. 10 लाख ऑफ गैलेक्सीज आर देयर. सो 10 लाख गैलेक्सी मतलब एक गैलेक्सी में कितने सोलर सिस्टम हैं, देन कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, तो उनमें कितने सोलर सिस्टम होते होंगे. बड़ी गैलेक्सी जो होती हैं उनमें 10 लाख करोड़, दैट इज़ ट्रिलियन ऑफ स्टार्स. तो इतने सारे स्टार्स हैं तो उतने सारे सोलर सिस्टम हैं. ठीक है, और इतनी सारे सोलर सिस्टम को लेके एक गैलेक्सी बन रही है. ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज से मिला के यूनिवर्स बनता है. ठीक है, द स्मॉलर वंस कंसिस्ट ऑफ लेस देन अ बिलियन स्टार्स. कुछ छोटी गैलेक्सीज भी होती हैं. सो यहाँ बताया गया है कि गैलेक्सीज छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, मीडियोकर यानी बीच की गैलेक्सीज भी होती हैं, और उनमें बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं. बहुत सारे सोलर सिस्टम मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं. फाइन. नाउ गैलेक्सीज हैव डिफरेंट साइजेस. इनकी साइज़ भी बड़ी बड़ी होती है. अब ऊपर मेंशन ही किया हुआ है कि 10 बिलियन गैलेक्सीज हैं और छोटी बड़ी सब तरह की हैं, जिनमें स्टार्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स भी होते हैं तो थोड़े लेस भी होते हैं. सो यू कैन मेक आउट कि ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं. डिफरेंट साइजेस एंड इवन शेप्स, उनकी शेप्स भी अलग अलग होती हैं. एंड ब्राइटनेस भी अलग होएगी. जहाँ बहुत सारे स्टार्स हैं और स्टार्स की साइज़ बड़ी है वहाँ पे रोशनी ज़्यादा होएगी. जहाँ पे स्टार्स कम हैं और छोटे हैं वहाँ रोशनी कम होएगी. इसलिए कुछ गैलेक्सीज बहुत ही ब्राइट हैं और कुछ थोड़ी कम ब्राइट हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप these are 3 major types of galaxies. There are 3 major type of galaxies. So on the basis of size अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो मेन 3 टाइप्स की गैलेक्सीज होती हैं. कौन कौन सी? elliptical, spiral and irregular. Now what is the difference between elliptical, spiral and irregular? Elliptical are in the shape of an egg. You can say like an egg shape की होती है. You've seen egg बिल्कुल गोल नहीं होता है, थोड़ा सा you can say एक egg को अगर हम थोड़ा सा प्रेस कर दें then a different shape comes. ठीक है, sort of an oval.
ठीक है, दैट इज स्फेरिकल. नाउ नेक्स्ट इज स्पिरल. स्पिरल दैट इज जैसे सांप होता है, गोल 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 गोल, एक जगह से शुरू होके गोल 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 रस्सी की जैसे रखा रहता है, दैट इज स्फेरिकल. दैट इज द सेकेंड वन. It is shown in the diagram also, figure 1.3. You see galaxies. Number A is elliptical, which is sort of an egg shape. Second one is spiral, जो कि एक सांप जैसे कुंडली बनाता है गोल गोल घूम के, या यूँ कह सकते हैं कि रस्सी को आप गोल गोल रखें तो क्या शेप बनता है, दैट शेप इज़ देयर स्फेरिकल. एंड देन इरेगुलर. इरेगुलर वो है जिसका कोई डिफरेंट शेप्स में होते हैं, जिसका कि कोई फिक्स शेप नहीं होता. ठीक है, सो ये तीन तरह की होती हैं, इलिप्टिकल, स्पिरल एंड इरेगुलर. 3 टाइप ऑफ गैलेक्सीज आर देयर. फाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्स. The little twinkling dots that you see in the night sky are stars. Stars तो सबको ही पता है. स्टार्स क्या होते हैं, तारे जो रात को ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, डॉट्स की जैसे नज़र आते हैं रात के स्काई में हमको. These are giant balls of gas in space and have their own light. अब ये देखने में तो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, असलियत में ये बहुत ही बड़े बड़े, बहुत जाइंट मीन्स बहुत बड़े, जाइंट बॉल्स ऑफ गैस हैं, बॉल की जैसे हैं, जाइंट बॉल की जैसे, जो कि गैस से बने हुए हैं इन द स्पेस एंड हैव देयर ओन लाइट. और उस पर बहुत सारे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, आग लगी रहती हैं उनके अंदर, जिससे कि वो रोशनी हमें नज़र आती है. ओके, तुम सोचोगे गैस में तो कुछ लाइट ही नहीं होती है, फिर हमें दिखता कैसे है, बिकॉज डिफरेंट गैस की वजह से उसमें आग भी लगी रहती है, सो उसकी वजह से हमें वो लाइट नज़र आती है. ओके, ऑल द स्टार्स दैट यू नोटिस इन द नाइट स्काई बिलोंग टू द गैलेक्सी नेम्ड मिल्की वे. नाउ गैलेक्सीज़ भी बहुत सारी हैं, यूनिवर्स में तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं. अपनी वाली जो गैलेक्सी है जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम आता है, उसका नाम है मिल्की वे. तो जो रात को आप लोग देखते हैं, जितने भी स्टार्स नज़र आते हैं, वो आपकी अपनी गैलेक्सी के हैं, जिसका कि नाम है मिल्की वे. आप दूसरे स्टार्स को नहीं देख सकते हो, दूसरी गैलेक्सी के स्टार्स को नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है. आप अपनी गैलेक्सी के भी सभी स्टार्स को नहीं देख सकते हो, आप सिर्फ उनको देख पाते हो जो कि बहुत बड़े हैं और आपको दिख सकते हैं आँखों से, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं. कुछ छोटे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, और कुछ बहुत दूर हैं, इस वजह से भी नहीं दिखते हैं. तो आपकी खुद की गैलेक्सी के भी सारे स्टार्स हम नहीं देख सकते हैं, यानी कि हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के भी सारे स्टार्स को नहीं देख सकते हैं. पर जो भी स्टार्स हमें नाइट में नज़र आते हैं, वो सब के सब अपनी ही मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट हैं. इट हैज़ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इसमें भी हंड्रेड्स क्या, बिलियंस ऑफ स्टार्स है. बिलियन मीन्स 1 बिलियन इज़ 10 लाख, आई टोल्ड यू. सो बिलियंस मतलब many 10 lakhs. Okay, not 10 lakh only, more than 10 lakh and many times 10 lakh. So it is that big, it's huge. It has enough gas and dust to make billions of more stars. और इसमें अभी भी मिल्की वे में इतनी गैस है कि अभी भी और भी नए स्टार्स बन सकते हैं, बिकॉज गैस होती है, रिएक्ट करती है, फिर उसमें आग लगती है, तो वो बॉल ऑफ फायर बन जाते हैं. तो उस तरह से ये अभी भी इतनी गैसेस हैं कि अगर बनना हो तो और भी स्टार्स बनाए जा सकते हैं. खैर हम तो नहीं बना सकते गैलेक्सी में, ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है, बट अभी भी और भी स्टार्स बन सकते हैं. दे आर ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी. और ये सब अपने एक दूसरे से खिंचे हुए क्यों हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट इज़ द अट्रैक्शन. मैंने समझाया था ऊपर, जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, वैसा अट्रैक्शन इनमें है, और ये एक दूसरे से खिंचे रहते हैं. स्टार्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म.
अब ये प्रोसेस में भी बहुत टाइम लगता है, स्टार्स भी जल्दी से नहीं बन जाते, इनको भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। दे बिगिन देयर लाइव्स इन द न्यूबेला विच इज़ अ क्लाउड ऑफ गैस। अब स्टार की लाइफ कहाँ से शुरू होती है? एक गैस के क्लाउड से, ठीक है, एक गैस के बादल से। गैस का एक बड़ा सा बादल बना हुआ होता है जिसको बोलते हैं न्यूबेला, और वहाँ से इसकी लाइफ स्टार की शुरू होती है। गैस एंड डस्ट दोनों का पार्ट होता है, वो गैस एंड डस्ट को मिला के एक क्लाउड बना हुआ होता है और वो उसको बोलते हैं न्यूबेला। वहाँ से एक स्टार की लाइफ स्टार्ट होती है। सून द न्यूबेला बिकम्स अ हॉट डेंस बॉल एंड द सेंटर हीट्स अप। न्यूबेला जब गर्म हो जाता है तो उसके सेंटर में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाती है, हॉट एंड डेंस बन जाता है, हॉट एंड डेंस बॉल की जैसे हो जाता है और उसके सेंटर में इतनी ज़्यादा हीट इकट्ठी हो जाती है, हीटअप हो जाता है वो। दिस हॉट कोर बिकम्स अ स्टार। वो जो सेंटर के अंदर हॉट सेंटर होता है, कोर मीन्स द सेंटर, सो जो हॉट सेंटर होता है ना वो स्टार बन जाता है, गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, और वो बहुत सारी हीट छोड़ता है। अमाउंट मीन्स तादाद, तो बहुत तादाद में वो गर्मी और हीट को छोड़ता है, हीट एंड एनर्जी वो रिलीज़ करता है। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस दैट स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। तुमने देखा होगा रात को कोई स्टार तो बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखता है, बड़ा साइज़ में दिखता है, कोई छोटा दिखता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होते हैं, और चमक भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, दैट इज़ द ब्राइटनेस, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। These are located at various distances from the earth, और ये हमारी अर्थ से अलग अलग दूरी पर स्थापित होते हैं, ठीक है। लोकेटेड मीन्स स्थापित एंड वेरियस मीन्स विभिन्न, डिस्टेंसेस दूरी, तो अर्थ से इनकी दूरी डिफरेंट डिफरेंट है। कोई इनको लाइट ईयर्स में काउंट करते हैं डिस्टेंस को, जैसे हम यहाँ किलोमीटर में करते हैं, ऊपर लाइट ईयर्स में करते हैं। सो डिफरेंट लाइट ईयर्स की दूरी पर ये अर्थ से स्थापित हैं, ओके। दिस डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। A light year is the distance in space traveled by light in 1 year. Now what is a light year? Light year वो समय होता है, वो डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस, वो दूरी होती है, लाइट ईयर वो दूरी होती है इन द स्पेस ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो कि लाइट ट्रेवल करती है इन अ ईयर, मतलब एक साल में लाइट स्पेस में कितना दूर जा सकती है उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। सो इस तरह से हम डिस्टेंस स्पेस में मेजर करते हैं, फाइन। At this point, good to know, this is something interesting things are quoted in between the lesson, so I'll explain this. Stars help people to determine distances at night before the invention of the magnetic compass. आज तो हम डिस्टेंस नापने के लिए कंपास यूज़ करते हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैग्नेटिक कंपास, उससे हम डिस्टेंस को, दूरी को नापते हैं। पहले के ज़माने में जब ये नहीं होता था तब लोग रात को तारे को देख के, स्टार को देख के ही अपना ट्रैवलिंग करते थे और डिस्टेंस को नापते थे। जैसे कि नॉर्थ स्टार किधर है, वो नॉर्थ में है इसलिए वो नॉर्थ स्टार है, और वो उसको फॉलो करते थे, चलते थे, तो उनको नॉर्थ में जाना होता था तो स्टार को फॉलो करते करते नॉर्थ की तरफ जाते थे। And always remains in the same position in the sky. So now as I explained, north star or Polaris, we also call it Polaris, indicates the north direction, वो north direction बताता है, and always remains in the same position, और उसकी position change नहीं होती, वो हमेशा same position में रहता है, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोलर स्टार, उसको पोलर स्टार भी बोलते हैं। तो पहले के टाइम में लोग इस तरह से तारों को देख के डायरेक्शन की पहचान करते थे और ट्रेवल करते थे, ओके। सो विल वाइंड अप फॉर टुडे and you will go through the lesson, you will read it nicely twice thrice and
Underline the difficult words and try to find out the meanings. Although I am going to give you meanings in the end, but you try yourself also. Okay, so good day for today.